हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। मुझे उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया हो रही है। और आज की लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो क्लास अभी चलेगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, और उसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है। व्हाट इज एल्काइल हैलाइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइल हैलाइड। ओके, तो टॉपिक जो है वो है एल्काइल हैलाइड। क्लियर? अब इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे, ये जो टॉपिक है, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, एल्काइल हैलाइड बनता कैसे है, एल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल में, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज से रहता है। ओके, तो प्रिपरेशन से पहले हम लोग जानना पड़ेगा सर एल्काइल हैलाइड एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एल्काइल हैलाइड किसको बोला जाता है और किसको कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड मींस एल्केन, कोई भी एल्केन से जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, कोई भी एल्केन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारा दुनिया में एल्केन है। दैट मींस जिस जो सिंगल बॉन्ड से हो, और उसको कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन है, तो जिसके अंत में AN लगा हुआ दैट मींस वो एल्केन है। तो कोई भी एल्केन से जब हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद उसमें हेलोजन ग्रुप को जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हेलोजन को जोड़ा जाता है, तो उसके बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। ओके, देखिए कोई भी एल्केन मैंने ले लिया सिंपल मीथेन को, किसको? मीथेन को। और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ओके, अब इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो इस ससुरा को भेज दो बाहर, ये चला गया बाहर। अब बाहर जैसे गया, चलिए हाइड्रोजन को माइनस करके दिखा दिया मैंने। अब ये हट गया, और जो हटा उसके जगह हम लोग को जोड़ना है किसको है? हेलोजन ग्रुप को। हेलोजन में पता होंगे कि 4 हेलोजन जनरली यूज करते हैं हम लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अब इस हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन के जगह हम लोग जोड़ेंगे X को। किसको? X को, हेलोजन। और हेलोजन में क्या क्या आ जाएगा आपका? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो जैसे ये हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन हटा, तो इसका घर क्या हो गया? खाली हो गया, बॉन्ड खाली रह गया। तो यहाँ पर क्या बचा? CH3 बॉन्ड खाली रहा। अब ये जो बॉन्ड खाली रहा, इसके जगह जाएगा कौन? हेलोजन। कौन जाएगा? प्लस। देखिए माइनस हाइड्रोजन रिमूव हो रहा और प्लस में एडिंग कर रहे हैं हेलोजन को। अब हेलोजन में चारों में से किसी को भी हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए सस्ता वाला लेते हैं, क्लोरीन को, तो बन गया ये एल्काइल हैलाइड। दैट मींस यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या पता चल रहा है? ये जो CH3 ये रिप्रेजेंट करेगा R को, और ये जो Cl ये रिप्रेजेंट कर रहा है X को। दैट मींस इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? R बॉन्ड X। R रिप्रेजेंट एल्काइल ग्रुप, दैट मींस मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, बहुत सारा एक्सेट्रा में आ जाएगा। और हेलोजन में ये चारों। क्लियर? अब ये हुआ कॉन्सेप्ट कि एल्काइल हैलाइड कहते किसको है। क्या बताएं अभी मैंने कि किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद हेलोजन को क्या करना है? ऐड करना। अब ऐड करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा, और उसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्लियर? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, राइट मेथड्स। तो उसके हम लोग 2 से 4 मेथड्स पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया गया है। फुल्ली एंड चलिए चलते हैं हम लोग। How to prepare alkyl halide? Okay, question है how to prepare alkyl halide। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे अल्कोहल से। कहां से? अल्कोहल से। और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड OH। क्लियर? R bond OH। That means we have to obtain alkyl halide from alcohol। यानी अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। लैंग्वेज कोशिश करना है अपने से लिखने का, मैं रिएक्शन को समझा रहा हूं
कैसे बनाना है, कैसे क्या निकलेगा, बस लैंग्वेज अपने से ही लिखना है। अगर रिएक्शन समझ में आ गया तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो देखिए अल्कोहल को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनाना है हम लोग को, एल्काइल हैलाइड। दैट मींस अल्कोहल से बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। तो पहला जो है वो हम लोग बनाएंगे कहां से, अल्कोहल से। तो अल्कोहल 1 का ए में चलते हैं हम लोग। अल्कोहल को रिएक्शन कराना है HCl के साथ, और कैसा HCl लेना है, कंसंट्रेटेड HCl लेना है, कॉक HCl लेना है। तो जैसे अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉक HCl के साथ, तो क्या निकलेगा और क्या बनेगा, व्हाट इज रिमूव एंड व्हाट इज द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, सो यहां पर देखिए और प्रेजेंस में लेना है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं AN, दैट इज एन AN रिप्रेजेंटेड अनहाइड्रस, और ZnCl2 मींस जिंक क्लोराइड। ओके, तो यहां से निकलेगा क्या, यहां से OH को निकालो और यहां से H को निकालो। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, वाटर, पानिया बाहर जाएगा। चलो पानिया को बाहर फेंक दो। तो जैसे ही चला गया बाहर, अब बचा क्या, तो जो बचा, अब ये दोनों ससुरा को मिला दो, तो ये दोनों बचा क्या, यहां से R और यहां से Cl, तो बन गया R बॉन्ड Cl। इस R रिप्रेजेंटेड एल्काइल एंड क्लोरीन रिप्रेजेंटेड हैलाइड, दैट मींस बन गया एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, when alcohol is react with concentrated HCl, that means शॉर्ट में बोल सकते हैं conc HCl। क्लियर? when alcohol is react with conc HCl in the presence of zinc chloride to give alkyl halide, to give alkyl halide। हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है इसको, अल्कोहल को conc HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर अल्काइल हैलाइड बनता है। ये फर्स्ट मेथड, कहां से, अल्कोहल से। अब अल्कोहल का सेकंड जो मेथड है वो हम लोग पढ़ेंगे, और वो मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए बी नंबर चलते हैं। अल्कोहल सेकंड मेथड, अल्कोहल को रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ, PCl5 P5 क्लोरीन। सेकेंड मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे, अल्कोहल से बनाते हैं हम लोग क्या, अल्काइल हैलाइड। तो देखिए अल्कोहल को PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से R को लिए और यहाँ से Cl को, बन गया क्या, अल्काइल हैलाइड जो बनाना था। अब नेक्स्ट क्या निकलेगा और क्या बचा है उसको देखिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालना है, और यहां से क्या, किसको निकालेंगे, क्लोरीन को। अब यह H और Cl मिलके क्या बनाएगा, HCl। जान रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं जान रहे, लेकिन ढेर दिन से जरूर जान रहे हैं। ठीक है, चलिए बस मस्ती से पढ़ाई करना, अच्छा से समझ में आना चाहिए आप लोग को, और नहीं आएगा तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जरूर बताइएगा कि सर इस टॉपिक में, इस लाइन में मुझे डिस्टर्ब हो रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बचा, यहां से देखिए P और यहां से O और यहां से 3 क्लोरीन, दैट मींस POCl3। इसको फार्मूला में सेट करना, ये नहीं सर कि O बचा तो O लिख दिए, P बचा तो P लिख दिए, 3 क्लोरीन बचा तो 3 क्लोरीन लिख दिए। उसको एक फार्मूला में सेट किया है, और सेट करने के बाद एक सुइटेबल फार्मूला जो बना है उस फॉर्म में ही लिखना हम लोग को। तो यहाँ पर क्या बचा था, POCl3। ये आपका सेकेंड मेथड अल्कोहल से। अब अल्कोहल का थर्ड मेथड बता रहा हूं मैं, नंबर C। अल्कोहल को रिएक्शन कराना है PCl3 के साथ, किसके साथ, PCl3, दैट मींस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। One things, try to understanding my expression guys, that means when any alcohol or acid, मैं हिंदी में जरूर बोलूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। When alcohol or acid react with PCl3, then we take 3 mole of alcohol or acid. That means कहने का मतलब यह था कि कोई भी अल्कोहल, दुनिया का कोई भी अल्कोहल और एसिड जब PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसको लेना कितना है, 3 मोल लेना। कितना मोल, 3 मोल लेना। किसको, अल्कोहल या एसिड को। तो यहाँ पर अल्कोहल मिला था, अब अल्कोहल लेना कितना, 3 मोल। इसको रिमेंबर रखना, याद करके ही रखना कि जब भी कोई अल्कोहल या एसिड PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसको लेना कितना मोल,
3 मोल लेना है। चलिए ले लिया मैंने 3 मोल R1OH, फिर से ले लिया R1OH। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक लिख के आगे 3 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं क्योंकि इंडिया आजाद है। क्लियर, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस थोड़ा सा सोच और समझ के चलना है। मैं इसलिए इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। मैं एक लाइन में भी इसको लिख सकता था, बट मैंने किस लिए नहीं लिखा, तो अगर मैं लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक लैंग्वेज भी उससे निकाला और बताया कि जब भी कोई अल्कोहल को या एसिड को PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको लेना कितना बार है, 3 बार लेना, 3 मोल टेक करना। ओके, अब यहाँ से क्या निकलेगा सर, सबसे पहले इस तीनों OH को हटाओ और यहाँ से P को हटाओ। अब इससे क्या फार्मूला सेट होगा उसको निकालते हैं। H3, 3 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर निकल जाएगा H3, फिर यहाँ चला, यहाँ से H3, फिर यहाँ से P, फिर यहाँ से 3 ऑक्सीजन तो H3PO3, और इसका नाम है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ओके, और बचा क्या, अभी तो अल्काइल बनानी, अभी तो सिर्फ निकला क्या, बाहर गया, वो चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ से एक क्लोरीन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ये जो थर्ड पॉइंट था हम लोग को, अल्कोहल्स को, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल को रिएक्शन कराने PCl3 के साथ तो बन गया था, ये निकाले थे हम लोग H3PO3, और बचा यहाँ से R और यहाँ से Cl, फिर यहाँ से R और यहाँ से क्लोरीन, फिर यहाँ से R और यहाँ से क्लोरीन, 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ये बन गया। ये था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़े कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। अब जो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एल्केन से। कहां से, एल्केन से। अब सेकेंड मेथड जो हम बता रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड बनाने का फ्रॉम एल्केन से। कहां से, एल्केन से, कि एल्केन से अल्काइल हैलाइड किस तरह बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट रहेगा फ्रॉम एल्केन, दैट मींस एल्केन से अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाएंगे, एल्केन से अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाएंगे। तो इससे पहले मैं बताया था, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था अल्काइल हैलाइड का, उस समय भी एक एग्जांपल देके बताया था कि कोई भी एल्केन से जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और हेलोजन एटम को जोड़ते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड। बस वो कांसेप्ट था, उससे हम लोग को रिएक्शन के थ्रू मैंने नहीं बताया था। अब यहाँ पर जो बता रहा हूं उसको रिएक्शन के थ्रू से बता रहा हूं कि कोई भी एल्केन को हेलोजन एटम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। क्लियर, एल्केन को, कोई भी एल्केन को हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन कराने पर, बट इन द प्रेजेंस रहेगा, किसका प्रेजेंस में, सनलाइट, धूप का प्रेजेंस में। तो यहां पर लिख देना सनलाइट। दैट मींस व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ हेलोजन एटम in the presence of sunlight to give alkyl halide, कि जब किसी एल्केन को हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं तब अल्काइल हैलाइड बनता है। क्लियर, इसका रिएक्शन देखिए कैसे बनेगा। एल्केन, अभी मैंने बताया कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और किसी भी एल्केन को ले सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, चलते रहेगा। तो सिंपल लेते हैं हम लोग सस्ता वाला, और वो है मीथेन। तो चलिए ले लिए मीथेन को, CH4। अब इसको रिएक्ट कराएंगे हेलोजन एटम के साथ। हेलोजन एटम 4 टाइप का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, Cl, Br, I और F, ये 4 हेलोजन एटम में आता है। बट जब वो किसी के साथ रिएक्शन करता है, जब भी हेलोजन एटम किसी के साथ अटैक करता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्शन करता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि ये जो Cl देख रहे हैं वो Cl कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में। ये हुआ सस्ता वाला। कौन वाला, सस्ता वाला। लेना कौन वाला, महंगा वाला। कब, जब किसी के साथ हेलोजन एटम रिएक्शन करता है तब। क्लियर, तो इसका जो महंगा वाला फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा Cl2, Br का यूज करेंगे Br2, I के लिए I2, और अब देखिए F के लिए यूज करेंगे हम लोग F2। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब ये जो रिएक्शन करेगा तो पहला रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ कराते हैं। तो चलिए लिख दिया मैंने Cl2 को मैंने लिख दिया तोड़ के बॉन्ड में, Cl बॉन्ड Cl, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर चमका देना है सनलाइट को,
धूप आना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब ये देखिए यहां से H को निकाला और यहां से Cl को, क्या बाहर गया, HCl बाहर चला गया। अब ये जो क्लोरीन बचा, ये क्लोरीन चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो बनेगा क्या, CH3Cl। ये बॉन्ड खाली रहा, इसके जगह चला गया था क्लोरीन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं CH3Cl मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दैट इज ये तो आया किस फॉर्म में, RX के फॉर्म में आया। R रिप्रेजेंट कर रहा है मिथाइल को, X रिप्रेजेंट कर रहा है Cl को, दैट मींस दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। ये था आपका सेकेंड मेथड। और जो लास्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो एल्कीन से, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, कि एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हेडिंग रहेगा थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कीन। और इसमें पहला जो रूल हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मार्कोनी-कॉप्स रूल। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्लियर। ये जो मार्कोनी-कॉप्स रूल है इसमें पढ़ते हैं हम लोग मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये है नेमिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड लेवल। ओके। अब इस रिएक्शन में क्या बताया गया है कि मार्कोनी-कॉप्स ने बताया क्या है, इसमें सीखने को क्या मिलता है। हम लोग को बनाना क्या, एल्काइल हैलाइड बनाना। दैट मींस इससे तो पता चल रहा है कि एल्काइल हैलाइड बनेगा, और कहां से बनेगा, एल्कीन से बनेगा। तो मार्कोनी-कॉप्स ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट में बताया था क्या, बस उसको समझिए सुनिए अच्छा से। क्या बताया था कि कोई भी एल्कीन को, किसको, कोई भी एल्कीन को, तो एल्कीन के लिए हमको कितना कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम। ओके। और क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है इसलिए 2 कार्बन का जरूरत पड़ता है, तो 2 कार्बन ले लिया मैंने, दोनों के साथ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। चलिए एल्कीन बना दिया मैंने। अब इस एल्कीन को रिएक्शन कराना है हेलोजन एसिड के साथ, और हेलोजन एसिड का फार्मूला होता है HX। ये रहा आपका एल्कीन और ये रहा हेलोजन एसिड, ये एल्कीन, ये हेलोजन एसिड। तो मार्कोनी-कॉप्स ने बताया क्या था कि कोई भी एल्कीन को जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये जो हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है, हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। दैट मींस एल्कीन जो है वो कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। और ये हाइड्रोजन, अब ये दोनों कार्बन में चेक करना है, ये दोनों कार्बन में चेक करना है कि हाइड्रोजन है कहां अधिक। तो देखिए दोनों में क्या है, सेम है। तो जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कार्बन में हम लोग क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं। तो इसको सामने ही भेजते हैं, H को भेज दिया इस कार्बन के पास, और ये जो X बचा इसको भेज दिया मैंने इस कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड टूट के चला जाएगा सिंगल बॉन्ड में। किस में चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहां पर बन जाएगा HCH और यहां लग जाएगा H, यहां लग जाएगा X, और यही है एल्काइल हैलाइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं वो नेक्स्ट एग्जांपल बस सेम यही रहेगा, खाली वैल्यू को यहां पर एल्काइल ग्रुप जोड़ देना है। देखिए मैंने एल्कीन ले लिया, डबल बॉन्ड, जहां भी किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड रहना चाहिए। उसके अलावा अगर ट्रिपल है तो फिर नहीं होगा, ओनली फॉर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हो गया। अब इस एल्कीन को रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, HX। X की जगह क्या ले लिया मैंने, ब्रोमीन ले लिया, क्योंकि हेलोजन एटम में ले लिया ब्रोमीन को। अब पता लगाना है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये किस कार्बन के पास जाएगा। तभी क्या बताया था मार्कोनी ने कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन अधिक होती है उसी जगह कौन जाता है, हाइड्रोजन जाके शिफ्ट कर जाता है। अब यहां पर चेक करना है कि किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ज्यादा किसके पास है,
अब ये तीनों कार्बन में चेक करना है कि हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है। तो सवाल उठता है सर ये वाला कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, सबसे ज्यादा इस कार्बन में है, इधर वाला कार्बन में यहाँ। बट ये दोनों कार्बन किस बॉन्ड से अटैच है? सिंगल बॉन्ड से। और हमको देखना कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड को। इसलिए इस कार्बन को नेग्लेक्ट कर दो, उसको हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमको देखना डबल बॉन्ड को कि किस किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। एल्कीन को देखना है ना, तो एल्कीन को देखना। अब ये दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, अब ये दोनों में देखना है कि किसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन है। अब मैक्सिमम हाइड्रोजन इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मैक्सिमम इधर वाला में है और मिनिमम उधर वाला में। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के पास भेज देते हैं इसको, और ये जो ब्रोमीन बचा वो चला जाएगा इस कार्बन के पास। और ये डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल में। तो सिंगल में तोड़ दीजिए, CH3 ऊपर चला जाएगा ब्रोमीन, नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन पहले से, ये सिंगल में चला गया, ऊपर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एल्काइल ब्रोमाइड। बस यही कॉन्सेप्ट था मार्कोनी का। क्या बताया था कि व्हेन एन एल्कीन इज रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, देन द हाइड्रोजन एटम ऑफ हैलोजन एसिड इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस रूल इज नोन एज मार्कोनी-कप्स रूल। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनी-कप्स रूल। और एंटी नाम से पता चल रहा है कि विरोध, उसका ऑपोजिट, अपोज करता है। किसका? मार्कोनी का अपोज। मार्कोनी ने क्या बताया था कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा रहता है वहां पर हाइड्रोजन जाना पसंद करता है। अब ये एंटी मार्कोनी क्या बताएगा कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम रहेगा उस कार्बन में जाके हाइड्रोजन क्या करेगा? अटैच हो जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल के साथ। एंटी मार्कोनी-कप्स रूल। चलिए मैंने लिख दिया एंटी मार्कोनी-कप्स रूल। एग्जाम्पल बताते हैं। जस्ट वही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो पहले लिया था मैंने, और इसको रिएक्शन कराना है HBr के साथ। लेकिन इसमें एक शर्त लगा हुआ है। क्या शर्त है? कि प्रेजेंस में रहना चाहिए कौन? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि मार्कोनी में कोई प्रेजेंस नहीं रहता है, और जो एंटी मार्कोनी है उसमें क्या है? पेरोक्साइड प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसमें करना क्या है हम लोग को कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर हाइड्रोजन को भेज देना है। किसका हाइड्रोजन? मेरा हाइड्रोजन को नहीं भेज देना, इस हाइड्रोजन को भेजना। किसका? हैलोजन एसिड वाला। एक्चुअली मेरे पास हाइड्रोजन है भी नहीं। ओके, तो चलिए इस हाइड्रोजन को भेज दिया मैंने बीच वाला कार्बन के पास, और इस ब्रोमीन को यहाँ पर भेज दिया क्योंकि बीच वाला में कम हाइड्रोजन था। तो जहां ये हाइड्रोजन कहां जाना पसंद कर रहा है? जहां हाइड्रोजन कम होगा। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? एंटी मार्कोनी-कप्स के द्वारा दिया गया। क्लियर? अब इसके बाद बनेगा क्या प्रोडक्ट को देखिए। ये डबल बॉन्ड किसमें चला जाएगा? सिंगल में। अब आ गया ये सिंगल में। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से था और वहां पर एक हाइड्रोजन गया है, तो ऊपर एक हाइड्रोजन चमका दो, और यहाँ पर चला जाएगा ऊपर में ब्रोमीन, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन है। ये हो गया एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। और एक एग्जांपल मैं बता रहा था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि डाउट में नहीं रहना है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अब ये जो एल्कीन है, एल्कीन दिख रहा है ना? अरे सर नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड तो ये दोनों के बीच है ना, इस कार्बन और इस कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड है ना, दैट मींस ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन को रिएक्शन कराना HBr के साथ, हैलोजन एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोले या फिर पेरोक्साइड बोल सकते हैं आप इसको, H2O2। अभी मैंने बताया कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कहां जाएगा? रोड में
नहीं, रोड में मत भेज देना, इसको भेजो कहाँ, कार्बन के पास। ओके, ताकि कुछ काम आ जाए, रोड में कोई काम नहीं आएगा। तो इस हाइड्रोजन को भेजना है किस कार्बन के पास, जहां हाइड्रोजन कम होगा। दैट मीन जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। कैसे पता चलेगा किसके पास कम है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप जान रहे होंगे कैसा रहता है, क्या रहता है, नहीं रहता है। पता होगा कि ये जहां डबल बन रहता है वहां एक एक हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। ओके, वो दिख नहीं रहा लेकिन है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ। तो हाइड्रोजन ये दोनों में जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये कार्बन ऊपर और नीचे वाला कार्बन में, तो हाइड्रोजन नीचे में 1 है, ऊपर में हाइड्रोजन की संख्या 0 है। तो हाइड्रोजन नहीं, कहां पर नहीं है, ऊपर में नहीं है, एक भी नहीं है, कम है। तो जहां कम है वहां भेज दो। दैट मींस ये हाइड्रोजन को भेज दो इस कार्बन के पास, और ये ब्रोमीन को भेज दो इस कार्बन के पास। और इसको जब तोड़ के बनाएंगे, जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट, वो बन जाएगा क्या, जो बनाना था। ये NO2 पहले से था, और इसके पास कौन गया, एक हाइड्रोजन गया। और यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन था, और एक गया कौन, यहाँ से ब्रोमीन। ये अल्काइल हैलाइड, बट ये अल्काइल नहीं, एराइल हैलाइड बना, क्योंकि रिंग फॉर्म में है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि घर बैठे आप आसानी से समझ सके। हो सके क्लास में आपको समझ में नहीं आती है तो आप घर में वीडियो को 2 बार 3 बार देख के आप समझ सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।